नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक नए अधिवक्ता हैं और आप आपराधिक मामलों में इन्वेस्टिगेशन यानी आईओ की जगह देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम जानेंगे आईओ कौन होता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं और सबसे अहम कोर्ट में आईओ की प्रभावी जगह क्या होती है। तो आईओ कौन होता है दोस्तों? जब किसी मामले में एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस एक अधिकारी को उस केस की जाँच के लिए नियुक्त करती है। उस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी आईओ कहा जाता है। आईओ जो होता है वो पूरे केस की रीढ़ होता है, क्योंकि वही उस प्रकरण की अनुसंधान के लिए जाता है, आता है, गवाहों की साक्ष्य लेता है, मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेजता है, करता है, साइट मैप बनाता है, गिरफ्तारी करता है और अंत में चार्जशीट भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करता है। सब कुछ आईओ के माध्यम से ही कोर्ट तक आता है। आईओ की मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं। आईओ को बहुत से काम करना पड़ते हैं। सभी गवाहों के बयान दर्ज करना, गवाहों की सूची बनाना, पीड़ित का मेडिकल कराना, घटना स्थल का नक्शा, मौका, हथियार, वाहन, कपड़े, जूते सब जब्त करना, आरोपी गिरफ्तारी व जमानत की प्रक्रिया और अंत में चार्जशीट भी फाइल करना। मतलब साफ है, अगर जांच में गड़बड़ी है तो उसका सबसे बड़ा गवाह आईओ खुद ही बन जाता है। जरा से पहले तैयारी करें, पूरी केस डायरी बार बार पढ़ें, एफआईआर पढ़ें, केस डायरी पढ़ें, गवाहों के बयान पढ़ें, मेडिकल रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, चार्जशीट, हर तारीख, समय और तथ्य को नोट करें। यदि कहीं कटी पिटी है उसको भी नोट करें। पहले सभी गवाहों की जगह पढ़ें। आईओ की गवाही अक्सर सबसे आखिरी में ही होती है, इसलिए पहले गवाहों की जगह से आपको पता चल जाएगा कहाँ विरोधाभास है, कौन सा तथ्य झूठा है और आईओ ने क्या छिपाया है। आईओ की जगह का उद्देश्य क्या है? आईओ की जगह का मकसद यह नहीं है कि आप बहस करें, बल्कि जज को यह दिखाना है कि एफआईआर झूठी या अतिशयोक्तिपूर्ण है, जांच निष्पक्ष नहीं की गई है, सबूत जानबूझकर इकट्ठा किए गए हैं, आरोपी को फंसाने की कोशिश की गई है। आईओ से पूछे जाने वाले कुछ सवाल हैं, जैसे रिपोर्ट में विरोधाभास। एफआईआर में अगर 4 आरोपी लिखे हैं लेकिन चार्जशीट में केवल एक ही आरोपी का नाम है, तो आप यह सवाल कर सकते हैं कि क्या बात सही है कि आरोपी के साथ लगाए गए आरोपी जिनके बाद में आपने नाम हटा दिए हैं। यह सवाल पूरे केस को कमज़ोर कर सकता है। सबूतों की कमी पर सवाल, हथियार, खून से सने कपड़े जब्त नहीं किए गए, मेडिकल रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं है। पूछिए, क्या आपने इस संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की थी? अगर जवाब नहीं आया तो जांच की लापरवाही साबित होती है। गवाहों की निष्पक्षता, अगर सारे गवाह रिश्तेदार हैं या एक ही परिवार से हैं तो साफ पूछें, क्या आपने किसी स्वतंत्र गवाह का बयान दर्ज किया? ठीक है, नकारात्मक तथ्यों की जांच भी करें। आईओ से क्या नहीं पूछना चाहिए? सवाल न पूछें जिनसे आईओ को अपना बयान दोहराने का मौका मिले या अभियोजन पक्ष मजबूत हो। याद रखें, हर सवाल आपके मुवक्किल के पक्ष में जाना चाहिए। व्यवहार और रणनीति बनाना चाहिए। आईओ से बदतमीजी न करें, सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। आईओ को फाइल देखकर बयान न देने दें, एपीपी को बीच में न बोलने दें। जवाब सिर्फ आईओ से ही दिलवाएं। एक समझदार वकील सख्त भी होता है और शालीन भी। सुनवाई से पहले आईओ